कि जो देश या जो लोग हमारी दास प्रथा से अब उन्मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, अब तो वो सब काम अपने आप कर लेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि हम क्या करते हैं, आपस में संधियां करते हैं। तो उस समय ब्रिटिश राज था भारत में। बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि डच राज परिवार जो है उसका ताल्लुक ब्रिटिश परिवार से है बहुत पहले से। तो इन लोगों ने आपस में एक संधि की। ब्रिटिश तो वहाँ थे क्योंकि मुगलों ने उन्हें भारत सौंप दिया था, आधा अधूरा भारत, जो कुछ धन था वो तो आधा लूट लिया था मुगलों ने, और जो बचा था उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने हिस्से में कर लिया था। अब हम क्या करते। तो ऐसे में डच लोग वहाँ पहुँचे। डच ने कहा कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे। ब्रिटिश ने बोला नहीं नहीं, व्यापार नहीं करना, रहेंगे तो हम ही यहाँ पर हम यहाँ से तुमको कुछ लोग दे देंगे काम के लिए, आप ले जाओ वहाँ पर और इनसे काम करा लो तो आपकी इकनॉमी ऊपर हो जाएगी। तो ये करार हो गया 1873 में। 1873 से 1914 तक एक करार हुआ कि हम भारतीयों को यहाँ से श्री राम के गांव ले जाएंगे। भारतीय जो है हमेशा से साफ दिल के इंसान रहे हैं। उन्होंने सोचा ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ रहा नहीं है भारत में, इतने साल में सब खोखला हो गया भारत, हमारी ज़मीनें भी छीन गई, जायदाद भी छीन गए, बच्चों को पालना है, सूखा पड़ गया, खेती भी नहीं है। तो अगर हमको ये निमंत्रण मिल रहा है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से ये निमंत्रण स्वीकार किया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और डच लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि हम सिर्फ आपको 5 साल के लिए लेके जाएंगे और वहाँ आपको ज़मीन मिलेगी, बागान मिलेंगे, घर मिलेगा, रुतबा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और फिर जब मन जाए तो आप 5 साल बाद वापस आ जाइए। लोगों को अच्छा लगा, लेकिन उनको इसके पीछे की असलियत नहीं मालूम थी कि ये क्या है। 26 फरवरी 1873 को कलकत्ता से लाला रुख नाम का जहाज़ रवाना हुआ, जिसमें 30,000 भारतीय वहाँ उस जहाज़ के लिए सूरीनाम के लिए रवाना हुए। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ये थी कि आप वहाँ पे 7 दिन काम कर सकते हैं। 7 दिन में आप चाहें तो पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जो पुरुष हैं उनको 60 पैसा मिलेगा, जो स्त्रियां काम करने की हैं उनको 40 पैसा मिलेगा, और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 4 आने मिलेंगे। और आप चाहो तो पर डे आप ले सकते हो, चाहो तो सप्ताह भर का काम करके ले सकते हो। और आपको इतना काम करना पड़ेगा, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं, सब त्यौहार व्यवहार काट के आप 200 या कुछ ऐसा काम करोगे। लोगों को अच्छा लगा सुनने में, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो असलियत थी वो किसी को नहीं मालूम थी। जब सूरीनाम की धरती पर 5 जून कल के दिन उन्होंने पैर रखा तो वो तो न श्री राम का गांव था, न कोई साधारण गांव था, वो एक दलदल थी, जंगल था जहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ था। अब भारतीय बेचारे वापस तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता था, जहाज़, पानी का जहाज़, और वो तो डच और अंग्रेज़ी लोगों की उनके हाथ में था। जैसे तैसे ये सफ़र उन्होंने शुरू किया, धान की खेती से शुरू किया। वहाँ पे दलदल में कितने जानवर, आज भी सूरीनाम के जंगलों में बहुत भयानक जानवर हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीयों ने वहाँ पर काम किया। लेकिन एक बात इसमें अच्छी थी, जब वो भारत से गए थे तो अपने साथ रामायण, और उनको पता था कि हम 5 साल के लिए जा रहे हैं, तो वो कुछ अपने बीज ले गए थे साथ में कि जैसे हम भी जाते हैं कहीं तो सोचते हैं मालूम नहीं वहाँ पे हमको वेजिटेरियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ले जाओ। ऐसे वो अपने बीज ले गए, कुछ औषधियाँ जैसे तुलसी का पत्ता, नीम, आम, ऐसी चीज़ें वो साथ ले गए थे। तो ये उनका बुरे दिनों में सहारा बना था। उस समय बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हमारी जो धरोहर हम लेकर आए हैं,
भारत से, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारी बोली, क्योंकि ये हमारी अपनी थी, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता था। कपड़े तो बदल सकते थे, क्योंकि अब हमको आज साड़ी मिलती है, हम साड़ी पहन सकते हैं। अगर ना मिलती साड़ी तो वो पहनते जो यहाँ मिलता, तो बाकी चीज़ें बदल गई, लेकिन जो चीज़ हमारी अपनी जिसको हमें बाहर से नहीं मंगानी थी, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, वो हमने बचा के रखी वहाँ पर। और उसी भाषा और संस्कार के बल पर हमने सूरीनाम में अपना एक नया नाम लिया। हालांकि डच सरकार ने वहाँ पर भारतीयों को पढ़ने के लिए मौका दिया था कि आप बच्चे स्कूल में वहाँ जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना सूरीनाम में, क्या भारत में कहते हैं, तुम 7 समुंदर पार गए तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। तो उस वैसा ही डर लगता था मन में कि अरे ईसाइयों के स्कूल में जाएंगे बच्चे तो कहीं ईसाई ना बना देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा कि वहाँ जब बच्चा पैदा होता था तो जो नर्स या डॉक्टर हेल्प करता था बच्चा पैदा करने में, उसी का ही वो ही पहला नाम होता था। जैसे मेरी सासू माँ का नाम है इल्स लीलावती, तो जो इल्स है वो तो ईसाई नाम है, हमारा नाम नहीं है। हम दूसरे नंबर पे अपना नाम रखते थे, अपने धर्म का नाम। तो ये भी एक मुश्किल थी वहाँ पर, लेकिन लोगों ने फिर भी समूह बनाए अपने, जब भी उनको समय मिलता था एक दूसरे के घर में इकट्ठे होकर चौबारे में या कहीं अपने रीति रिवाजों को वो कायम रखते थे, रामलीला करते थे। बच्चों को उन्होंने घर में पढ़ाया और उस पढ़ाई का नतीजा देखिए कि सन 1950 के बाद एक ऐसी क्रांति आई कि भारतीय जो थे वो बाहर निकले सूरीनाम से पढ़ने के लिए, हॉलैंड आने लगे, विदेश जाने लगे। धीरे 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 भारतीयों का स्तर ऊंचा होता गया और भारतीयों ने अपनी जड़ें वहाँ मजबूत कर ली। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, धीरे धीरे भारतीयों ने राजनीति में भी अपना जोर दिखाया और बिजनेस में भी वहाँ पे दिखाया। खेती बाड़ी तो थी, हम लोगों को वहाँ पर 5 साल के लिए जो लोग वापस नहीं जा पाए थे, क्योंकि जब पूर्वज वहाँ गए थे तो कुछ ही समय बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसका मतलब सब कुछ बंद था, ना आप वहाँ से जा सकते थे, ना वहाँ से कहीं, ना कोई वहाँ बाहर से आ सकता था। तो एक ही चाह रहा था वहीं रहना है, तो जब वहीं रहना है तो वहीं एक भारत बसाया जाए। और वही भारत हम लोगों ने सूरीनाम में बसाया। और फिर 1975 में जब सूरीनाम डच कॉलोनी नहीं रहा, नीदरलैंड से आज़ाद हो गया, जब हम यहाँ आए तो ये हमारा तीसरा प्रवास था। तब भी कुछ सालों तो हमें मुश्किल में गुजारने पड़े यहाँ पर, लेकिन हम भारतीय हिम्मत कहाँ हारते हैं। तो हमने फिर से यहाँ पे अपना जोर दिखाया और यहाँ पर अपने धर्म की स्थापना की। और मैं बताना चाहूँगी, नीदरलैंड में जितने भी मंदिर हैं वो सब सूरीनामी लोगों के बसाए हुए मंदिर हैं, और जिसमें फैमिली लाल बहादुर और हमारे साथ में बैठे हुए प्रहलाद सिंह फैमिली, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं एक सूरीनामी परिवार की बहू हूँ कि ये भारतीय जहाँ गए इन्होंने भारत बसाया। नीदरलैंड में भी भारत बसाया, इंडिया नहीं बसाया, क्योंकि इंडिया तो हमारा था ही नहीं, हम तो भारत से आए थे, हम तो भारतवासी हैं। तो हम प्यार बखेरते हैं, हम प्यार बांटते हैं और हम भारत बसाते हैं, इंडिया नहीं बसाते। तो इसलिए मैं अपने पूर्वजों को नमन करती हूँ आज, क्योंकि समय भी कम है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक सूरीनामी परिवार से हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को वही संस्कार दें जो हमारे पूर्वज 150 साल पहले भारत से लेकर आए थे। कभी ना भूलें कि हम सनातन हैं, हमारी मातृभाषा कभी ना भूलें, हमारे संस्कार कभी ना भूलें। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अपने पूर्वजों को नमन करना चाहूँगी। धन्यवाद।